कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता का अमर संदेश, श्री कृष्ण की वाणी। आज की रात अगर तुम ये एक बात समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम थकते क्यों हो? क्योंकि तुम काम से नहीं, परिणाम से बंधे हो। तुम डरते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें मेहनत से नहीं, असफलता से डर लगता है। तुम टूटते क्यों हो? क्योंकि तुम कर्म नहीं, फल पकड़कर बैठे हो। आज मैं तुम्हें उस युद्ध भूमि में ले चलूंगा जहां एक योद्धा के हाथ कांप रहे थे, जहां धनुष गिर चुका था, जहां जीत से ज्यादा हार का डर था। वो स्थान था कुरुक्षेत्र, और वो योद्धा था अर्जुन। उसके सामने अपने ही लोग खड़े थे, गुरु, मित्र, रिश्तेदार। उसका मन कह रहा था, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका शरीर शक्तिशाली था, पर उसका मन कमजोर हो गया था। तभी उसके सारथी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये जीवन का विज्ञान था, ये मन को मुक्त करने का सूत्र था। हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। किसी का युद्ध पैसों से है, किसी का सम्मान से, किसी का रिश्तों से, किसी का अपने सपनों से। पर असली समस्या युद्ध नहीं है, असली समस्या है परिणाम का भय। जब बच्चा परीक्षा देता है, वो पढ़ाई से नहीं डरता, वो रिजल्ट से डरता है। जब व्यापारी नया काम शुरू करता है, वो मेहनत से नहीं डरता, वो घाटे से डरता है। जब तुम वीडियो बनाते हो, तुम कंटेंट से नहीं डरते, तुम व्यूज से डरते हो। और यही डर तुम्हें अंदर से खा जाता है। कर्म वर्तमान है, फल भविष्य है, और जो भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है, वो वर्तमान खो देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अगर तुम जीत गए तो राज्य मिलेगा, अगर हार गए तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अगर तुम युद्ध से भाग गए तो तुम्हें सिर्फ पछतावा मिलेगा। सोचो, कितनी गहरी बात है। जीत और हार दोनों में कुछ न कुछ है, पर कर्म छोड़ देने में कुछ भी नहीं। जब किसान बीज बोता है, क्या वो हर रोज मिट्टी खोद कर देखता है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं? नहीं। वो अपना काम करता है, पानी देता है, धूप पर भरोसा करता है, समय पर विश्वास करता है। अगर वो हर दिन फल देखने लगे तो बीज मर जाएगा। हम भी यही गलती करते हैं। हम मेहनत करते हैं और तुरंत फल चाहते हैं। जब फल देर से मिलता है तो हम टूट जाते हैं। पर सत्य ये है, फल समय से बंधा है, कर्म तुम्हारे हाथ में है, समय भगवान के हाथ में है। कर्मयोगी कौन है? वो जो मेहनत करता है पर अहंकार नहीं रखता, वो जो प्रयास करता है पर परिणाम का बोझ नहीं उठाता, वो जो हार कर भी शांत रहता है, वो जो जीत कर भी विनम्र रहता है। कर्मयोगी का चेहरा शांत होता है, क्योंकि वो जानता है, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। जब तुम रात को सोते हो और तुम्हारा मन कहता है, आज मैंने ईमानदारी से काम किया, तो वही असली सफलता है। सफलता ट्रॉफी में नहीं है, सफलता मन की शांति में है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने जब ये समझ लिया तो उसके हाथों में फिर से शक्ति आ गई। उसकी आंखों से डर हट गया। वो युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ा, वो अपना धर्म निभाने के लिए लड़ा। यही फर्क है। जब तुम फल के लिए काम करते हो तो तुम डरते हो, जब तुम धर्म के लिए काम करते हो तो तुम निडर हो जाते हो। आज से एक संकल्प लो, मैं परिणाम का दास नहीं बनूंगा, मैं कर्म का साधक बनूंगा। अगर लोग तुम्हारी तारीफ करें तो भी काम करो, अगर लोग आलोचना करें तो भी काम करो, अगर कोई देखे या ना देखे तो भी काम करो, क्योंकि भगवान दर्शक नहीं है, वे साक्षी हैं। हर प्रयास, हर पसीना, हर सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद फल आज न मिले, शायद कल भी न मिले, पर जो कर्म सच्चा है वो समय के गर्भ में सुरक्षित रहता है। और जब समय सही होता है तो वही कर्म चमत्कार बनकर लौटता है। तुम्हें बस एक काम करना है, आज का दिन पूरी निष्ठा से जीना है। जब भी मन में चिंता आए, धीरे से खुद से कहो, मेरा अधिकार कर्म पर है। धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होगा, धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, धीरे धीरे तुम अजेय बन जाओगे, क्योंकि जिसने फल छोड़ दिया उसे कोई हरा नहीं सकता। आज इस भाग का अंत मैं एक प्रार्थना से करना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे इतना बल देना कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कर सकूं। मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं परिणाम का अहंकार न करूं, और मुझे इतना धैर्य देना कि मैं प्रतीक्षा कर सकूं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो आज से डर छोड़ दो, फल छोड़ दो और कर्म में डूब जाओ। यही मुक्ति है, यही शांति है,
यही सच्चा जीवन है। आज मैं तुमसे एक ऐसा सच कहने जा रहा हूं जो शायद सुनने में सरल लगे, पर जीवन में उतारना सबसे कठिन है। क्योंकि इंसान मेहनत से नहीं थकता, वो उम्मीदों के बोझ से थकता है। वो काम से नहीं टूटता, वो परिणाम की बेचैनी से टूटता है। और यही बेचैनी धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था तो उसके सामने सिर्फ योद्धा नहीं थे, उसके सामने उसका अतीत था, उसका भविष्य था, उसकी प्रतिष्ठा थी, उसकी भावनाएं थीं। और उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं था कि वो तीर चला पाएगा या नहीं, बल्कि ये था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। लोग क्या कहेंगे? अगर हार गया तो क्या होगा? अगर जीत गया तो किस कीमत पर? और यही प्रश्न उसे भीतर से तोड़ रहे थे। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखकर जो कहा, वो केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर परिणाम के डर से कांप रहा है। उन्होंने कहा कि जब तुम फल को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हो तो तुम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है। और जहां नियंत्रण नहीं होता वहां भय पैदा होता है। जहां भय पैदा होता है वहां शांति मर जाती है। सोचो, जब एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है तो शुरुआत में उसका मन उत्साह से भरा होता है। वो पढ़ता है, समझता है, सपने देखता है। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है उसके मन में अंक घूमने लगते हैं, प्रतिशत घूमने लगता है, तुलना शुरू हो जाती है। और अचानक पढ़ाई ज्ञान के लिए नहीं बल्कि नंबर के लिए हो जाती है। और वही क्षण होता है जब आनंद समाप्त हो जाता है और दबाव शुरू हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो वर्तमान में रहते हुए भी भविष्य में जीता है। वो काम करते हुए भी परिणाम के दृश्य देखता रहता है। वो मेहनत करते हुए भी तालियों की आवाज़ सुनना चाहता है। और जब तालियां नहीं बजती तो उसे लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ हो गई। जबकि सच्चाई ये है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। व्यर्थ जाती है तो केवल वो अपेक्षा जो हमने समय से पहले बांध ली होती है। फल की चिंता दुख इसलिए देती है क्योंकि वो तुम्हें हर क्षण तुलना में डाल देती है। तुम अपने प्रयास को दूसरों के परिणाम से मापने लगते हो। तुम अपने सफर को किसी और की मंजिल से तुलना करने लगते हो। और ये तुलना धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो, शायद तुम्हारी मेहनत कम है, शायद तुम्हारी किस्मत खराब है। और इसी सोच के कारण तुम अपनी असली शक्ति भूल जाते हो। जब किसान बीज बोता है तो वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले खेत में फसल कितनी बड़ी हो गई है। वो ये नहीं सोचता कि उसका पड़ोसी उससे आगे निकल गया है। वो बस अपनी मिट्टी को जानता है, अपने समय को जानता है, अपनी मेहनत को जानता है और प्रकृति पर भरोसा करता है, क्योंकि उसे पता है कि फल प्रकृति के नियम से आएगा, अधीरता से नहीं आएगा। हम अधीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें तुरंत परिणाम की आदत पड़ चुकी है। हमें तुरंत संदेश चाहिए, तुरंत लाइक चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत पहचान चाहिए। और जब जीवन हमारे इस तुरंत के आग्रह को स्वीकार नहीं करता तो हम निराश हो जाते हैं। जबकि जीवन की सबसे गहरी प्रक्रियाएं हमेशा धीरे धीरे घटित होती हैं, जैसे बीज का अंकुर बनना, जैसे बच्चे का बड़ा होना, जैसे घाव का भरना। फल की चिंता तुम्हें वर्तमान से काट देती है। तुम काम करते हुए भी काम में नहीं होते। तुम्हारा मन आगे भाग रहा होता है। और जब मन वर्तमान में नहीं होता तो काम में गुणवत्ता नहीं आती। और जब गुणवत्ता नहीं आती तो परिणाम भी वैसा नहीं आता जैसा तुम चाहते हो। और फिर तुम और अधिक चिंतित हो जाते हो। और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो तुम्हें थका देता है। श्री कृष्ण का संदेश ये नहीं था कि फल मिलेगा ही नहीं। उनका संदेश ये था कि फल अपने समय पर मिलेगा। पर अगर तुम फल के मोह में फंस गए तो तुम कर्म की शक्ति खो दोगे। और जब कर्म की शक्ति खो जाती है तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। क्योंकि असली आनंद प्रयास में है, प्रक्रिया में है, उस क्षण में है जब तुम पूरी निष्ठा से कुछ कर रहे होते हो। कल्पना करो एक कलाकार की जो चित्र बना रहा है। यदि वो हर ब्रश स्ट्रोक के बाद ये सोचे कि ये चित्र कितने में बिकेगा, लोग क्या कहेंगे, कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, तो उसका हाथ कांपेगा, उसकी रचना कृत्रिम हो जाएगी। पर यदि वो सिर्फ रंगों से प्रेम करे, प्रक्रिया से प्रेम करे, तो उसका चित्र जीवंत होगा। और वही जीवंतता अंततः लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। फल की चिंता दुख इसलिए देती है क्योंकि वो तुम्हें भविष्य की काल्पनिक कहानियों में उलझा देती है, जिनमें से अधिकांश कभी सच भी नहीं होती। तुम हार की कल्पना कर करके दुखी हो जाते हो, जबकि हार अभी हुई ही नहीं। तुम अपमान की कल्पना कर लेते हो, जबकि किसी ने कुछ कहा भी नहीं। और इस प्रकार तुम उस दुख को भी जी लेते हो जो वास्तविकता में आया ही नहीं। अर्जुन का दुख भी यही था।
वो युद्ध से पहले ही हार की पीड़ा महसूस कर रहा था। वो रिश्तों के टूटने की कल्पना से कांप रहा था, जबकि युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था। और श्री कृष्ण ने उसे वर्तमान में लौटाया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि अभी तुम्हारा कर्तव्य है, अभी तुम्हारा कर्म है, अभी तुम्हारा धर्म है। परिणाम की चिंता तुम्हें कमजोर बना रही है। जब तुम परिणाम छोड़ देते हो तो एक अजीब सी स्वतंत्रता मिलती है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया है। अब तुम सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए स्वतंत्र हो। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ खुद के प्रति ईमानदार रहना है। और यही ईमानदारी धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो व्यक्ति फल के पीछे भागता है वो अक्सर उससे दूर भागता चला जाता है, और जो व्यक्ति कर्म में डूब जाता है उसके पीछे फल स्वयं आने लगता है। क्योंकि प्रकृति उस व्यक्ति का साथ देती है जो अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है, जो परिस्थिति से भागता नहीं, जो तुलना में नहीं उलझता, जो समय पर भरोसा करता है। आज अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो एक निर्णय लो कि तुम अपना ध्यान प्रक्रिया पर रखोगे, परिणाम पर नहीं। तुम अपनी ऊर्जा सुधारने में लगाओगे, साबित करने में नहीं। तुम अपने प्रयास को गहरा करोगे, अपने धैर्य को मजबूत करोगे। और जब भी मन भविष्य की चिंता में भागेगा, तुम उसे धीरे से वर्तमान में वापस ले आओगे और कहोगे कि मेरा काम कर्म करना है, फल देना समय और भगवान का काम है। जब ये समझ तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगी तो तुम देखोगे कि वही काम जो पहले बोझ लगता था अब साधना बन गया है। वही संघर्ष जो पहले डराता था अब अवसर लगने लगा है। वही इंतजार जो पहले बेचैन करता था अब विश्वास में बदल गया है। और यही परिवर्तन असली विजय है, क्योंकि जिसने अपनी चिंता पर विजय पा ली उसने आधा युद्ध जीत लिया। और अंत में बस इतना याद रखो कि फल की चिंता छोड़ना हार मानना नहीं है, ये भागना नहीं है, ये लापरवाही नहीं है। ये तो अपने प्रयास को और पवित्र बनाना है, ये अपने मन को भय से मुक्त करना है, ये अपने आत्मा को उस शांति से जोड़ना है जहां से सच्ची शक्ति जन्म लेती है। और जब मन शांत होता है तो कर्म तेज हो जाता है, जब हृदय स्थिर होता है तो निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, और जब विश्वास गहरा होता है तो परिणाम चाहे जैसा भी आए, इंसान टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनकर उभरता है। आज हम केवल ये नहीं समझेंगे कि फल की चिंता क्यों दुख देती है, बल्कि ये समझेंगे कि उस चिंता से ऊपर उठकर कर्मयोगी कैसे बना जाता है। क्योंकि जीवन में केवल ज्ञान काफी नहीं होता, ज्ञान को आदत में बदलना पड़ता है, और आदत को चरित्र में, और चरित्र ही अंततः भाग्य बनाता है। कर्मयोगी वो नहीं है जो कभी दुखी नहीं होता। कर्मयोगी वो है जो दुख के बीच भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता। कर्मयोगी वो नहीं है जिसे असफलता नहीं मिलती, बल्कि वो है जो असफलता को भी शिक्षक बना लेता है। कर्मयोगी वो नहीं है जिसे दुनिया हमेशा समझे, बल्कि वो है जो दुनिया के ना समझने पर भी अपने रास्ते पर स्थिर रहे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनी तो उसके सामने केवल युद्ध नहीं था, उसके सामने स्वयं से युद्ध था। उसे अपने मोह से लड़ना था, अपने डर से लड़ना था, अपनी दुविधा से लड़ना था। और यही हर इंसान का सबसे बड़ा युद्ध है। बाहर की परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं होती जितना भीतर का भ्रम, भीतर का डर, भीतर की अस्थिरता। कर्मयोगी बनने की पहली शर्त है अनुशासन, क्योंकि बिना अनुशासन के कर्म केवल उत्साह बनकर रह जाता है, 2 दिन का जोश और तीसरे दिन की थकान। पर अनुशासन वो शक्ति है जो तुम्हें तब भी उठाती है जब मन नहीं करता, जो तुम्हें तब भी काम पर बैठाती है जब कोई प्रेरणा नहीं होती, जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा काम भावनाओं के अनुसार नहीं बल्कि संकल्प के अनुसार चलना चाहिए। दूसरी शर्त है धैर्य, क्योंकि जो बीज आज बोया गया है वो कल वृक्ष नहीं बनेगा। जो प्रयास आज किया गया है वो तुरंत इतिहास नहीं बनेगा। समय को अपना काम करने देना पड़ता है, और धैर्य वही सेतु है जो प्रयास और परिणाम के बीच बना रहता है। अगर ये सेतु टूट गया तो इंसान बीच रास्ते में ही बैठ जाता है और फिर किस्मत को दोष देता है। तीसरी शर्त है निरंतरता, क्योंकि रुक रुक कर किया गया कर्म कभी साधना नहीं बनता। नदी इसलिए समुद्र तक पहुंचती है क्योंकि वो बहती रहती है। चाहे रास्ते में पत्थर हों, मोड़ हों, गहराई हो या ऊंचाई, वो रुकती नहीं। और जो इंसान अपने कर्म में नदी जैसा प्रवाह ले आता है उसे कोई भी बाधा स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। चौथी शर्त है स्वार्थ से ऊपर उठना, क्योंकि जब तक तुम्हारा कर्म केवल लाभ के लिए है तब तक उसमें भय रहेगा, क्योंकि लाभ छिन सकता है। पर जब कर्म सेवा बन जाता है, जब कर्म कर्तव्य बन जाता है, जब कर्म भीतर की पुकार बन जाता है, तब उसमें एक अलग ही शांति आती है।
तब तुम किसी की प्रशंसा पर नहीं फूलते और किसी की आलोचना पर नहीं टूटते। पांचवीं और सबसे गहरी शर्त है विश्वास। स्वयं पर विश्वास, अपने प्रयास पर विश्वास और उस अदृश्य व्यवस्था पर विश्वास जो हर सच्चे कर्म का हिसाब रखती है। क्योंकि जब विश्वास डगमगाता है तो मन फल की चिंता में भागता है, और जब विश्वास मजबूत होता है तो मन वर्तमान में टिकता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं देती, जब तुम्हारी कोशिशों की कोई तारीफ नहीं होती, जब तुम्हें लगता है कि शायद तुम अकेले हो, शायद कोई देख नहीं रहा, शायद तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। और यही वो क्षण होता है जहां से कर्मयोग की असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि यहां तुम्हें तय करना होता है कि तुम तालियों के लिए काम कर रहे थे या अपने सत्य के लिए। कल्पना करो एक माँ की जो अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती है। उसे कोई वेतन नहीं मिलता, कोई पुरस्कार नहीं मिलता, पर उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि होती है, क्योंकि उसका कर्म प्रेम से जुड़ा है, कर्तव्य से जुड़ा है। और यही कर्मयोग है जहां काम केवल काम नहीं रहता बल्कि समर्पण बन जाता है। एक सैनिक सीमा पर खड़ा रहता है। उसे नहीं पता कि उसका नाम इतिहास में आएगा या नहीं, उसे नहीं पता कि लोग उसकी कहानी सुनेंगे या नहीं, पर वो अपनी जगह से हटता नहीं, क्योंकि उसका कर्म उसके अहंकार से बड़ा है, उसका कर्तव्य उसकी व्यक्तिगत इच्छा से बड़ा है। और यही भावना इंसान को सामान्य से असाधारण बनाती है। कर्मयोगी बनने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें भावनाएं नहीं होंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे निर्णय को नियंत्रित नहीं करेंगी। तुम दुखी हो सकते हो, थके हो सकते हो, निराश हो सकते हो, पर तुम रुकते नहीं, तुम अपने कदम पीछे नहीं लेते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर रुकावट केवल परीक्षा है, अंतिम सत्य नहीं। कई बार जीवन तुम्हें गिराएगा, कई बार लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम गलत रास्ते पर हो, पर यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है, यदि तुम्हारा इरादा पवित्र है, यदि तुम्हारा प्रयास निरंतर है, तो अंततः तुम्हारी दिशा तुम्हें सही स्थान तक ले जाएगी। क्योंकि सच्चे कर्म में एक अदृश्य शक्ति होती है जो धीरे धीरे रास्ते खोलती है। जब तुम अपने काम को पूजा की तरह देखने लगते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हर छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण लगने लगता है। तब तुम्हें ये एहसास होता है कि जीवन किसी एक बड़ी जीत का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन ईमानदारी से किया गया छोटा प्रयास ही असली जीत है। और जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो तुलना खत्म हो जाती है, जलन खत्म हो जाती है, अधीरता खत्म हो जाती है। कर्मयोगी वो है जो परिणाम आने तक भी शांत रहता है और परिणाम आने के बाद भी संतुलित रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सफलता स्थायी नहीं है और असफलता भी अंतिम नहीं है। स्थायी है तो केवल उसका प्रयास, केवल उसका चरित्र, केवल उसका समर्पण, और वही उसकी असली पहचान है। आज अगर तुम सच में कर्मयोगी बनना चाहते हो तो खुद से एक गहरी प्रतिज्ञा करो कि तुम परिस्थितियों के अनुसार अपना संकल्प नहीं बदलोगे, तुम आलोचना के कारण अपना रास्ता नहीं छोड़ोगे, तुम देर से मिलने वाले फल के कारण अपनी मेहनत कम नहीं करोगे, तुम अपने कर्म को अपने स्वाभिमान से जोड़ोगे, और जब भी मन डगमगाएगा तुम स्वयं को याद दिलाओगे कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जब ये भावना स्थिर हो जाएगी तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेगी, एक ऐसी शांति जो शोर में भी स्थिर रहेगी, एक ऐसी शक्ति जो असफलता में भी मुस्कुरा सकेगी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो भीड़ से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से जन्म लेगा। और तब तुम समझोगे कि कर्मयोग केवल एक सिद्धांत नहीं है, ये जीने का तरीका है, ये चलने का मार्ग है, ये गिरकर उठने की कला है, ये बिना घमंड के जीतने और बिना टूटे हारने की क्षमता है। और अंत में बस इतना समझ लो कि कर्मयोगी बनना किसी एक दिन का निर्णय नहीं है, ये हर दिन का अभ्यास है, हर सुबह का संकल्प है, हर रात का आत्ममंथन है, ये बार बार गिरकर भी उठने की जिद है, ये भीतर के डर को देखकर भी आगे बढ़ने का साहस है। और जब ये साहस तुम्हारी आदत बन जाएगा तब जीवन चाहे जैसा भी मोड़ ले, तुम स्थिर रहोगे, मजबूत रहोगे, और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। अब तक हमने समझा कि कर्म क्या है, फल की चिंता क्यों दुख देती है और कर्मयोगी कैसे बना जाता है। पर आज हम उस अंतिम सत्य तक पहुंचेंगे जहां इंसान केवल कर्म नहीं करता बल्कि अपने कर्म में स्वयं को समर्पित कर देता है, जहां प्रयास केवल लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं रहता बल्कि आत्मा को निर्मल करने का मार्ग बन जाता है, और जहां परिणाम चाहे जैसा भी हो भीतर एक अड़िग शांति जन्म लेती है जो किसी भी परिस्थिति से बड़ी होती है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अंततः अपना धनुष उठाया तो वह जीत की लालसा से नहीं उठा था, वह क्रोध से नहीं उठा था, वह बदले की भावना से भी नहीं उठा था, वह उठा था स्पष्टता से, वह उठा था समर्पण से,
वह उठा था इस समझ के साथ कि मेरा काम लड़ना है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। और यही क्षण था जब उसके भीतर का भ्रम समाप्त हुआ और उसके कर्म में दिव्यता आ गई। जीवन में चमत्कार तब नहीं होते जब परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। चमत्कार तब होते हैं जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है, जब तुम शिकायत से कर्तव्य की ओर बढ़ते हो, जब तुम अधीरता से विश्वास की ओर बढ़ते हो, जब तुम तुलना से समर्पण की ओर बढ़ते हो। और ये परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि कर्म करते रहने से क्या होगा यदि फल ही न मिला, पर वे ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा फल स्वयं कर्म के दौरान होने वाला आंतरिक परिवर्तन है। क्योंकि जब तुम निरंतर प्रयास करते हो तो तुम्हारा चरित्र मजबूत होता है, तुम्हारी सहनशक्ति बढ़ती है, तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है, और धीरे धीरे तुम वह व्यक्ति बन जाते हो जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। फल का मिलना या न मिलना केवल बाहरी घटना है, पर कर्म करते हुए जो धैर्य, जो अनुशासन, जो विश्वास, जो साहस तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, वही असली उपलब्धि है। क्योंकि वही तुम्हें जीवन के अगले हर युद्ध के लिए तैयार करता है, वही तुम्हें गिरकर भी टूटने से बचाता है, वही तुम्हें सफलता में भी विनम्र और असफलता में भी स्थिर बनाए रखता है। जब किसान वर्षों तक सूखे के बावजूद खेती करता रहता है तो वह केवल फसल के लिए काम नहीं कर रहा होता, वह अपनी पहचान के लिए काम कर रहा होता है, वह अपने धर्म के लिए काम कर रहा होता है। और एक दिन जब बारिश सही समय पर आती है और खेत लहलहाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाग्य खुल गया, पर कोई ये नहीं देखता कि उस भाग्य के पीछे कितने मौसमों की निष्ठा छिपी थी। जीवन भी ऐसा ही है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, कि तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही। पर हर सच्चा कर्म समय की मिट्टी में सुरक्षित रहता है। वह खोता नहीं, वह सड़ता नहीं, वह सही अवसर की प्रतीक्षा करता है। और जब समय परिपक्व होता है तो वही कर्म तुम्हारे सामने ऐसे लौटता है जैसे अंधेरे के बाद अचानक सूर्योदय हो गया हो। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तुम महत्वाकांक्षा छोड़ दो। समर्पण का अर्थ ये है कि तुम अपनी महत्वाकांक्षा को भय से मुक्त कर दो, तुम अपने लक्ष्य को अहंकार से मुक्त कर दो, तुम अपने प्रयास को अपेक्षा से मुक्त कर दो। और जब ये मुक्ति आती है तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो कर्म सटीक होता है, जब कर्म सटीक होता है तो परिणाम स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। और तब तुम समझते हो कि फल के पीछे भागने से बेहतर है कि कर्म को इतना श्रेष्ठ बना दो कि फल स्वयं आकर्षित होकर आए। कर्म का चमत्कार धीरे धीरे दिखाई देता है। पहले तुम्हारी सोच बदलती है, फिर तुम्हारी आदतें बदलती हैं, फिर तुम्हारा व्यवहार बदलता है, और अंततः तुम्हारी दिशा बदल जाती है। और जब दिशा सही हो जाती है तो मंजिल केवल समय का प्रश्न रह जाती है। अर्जुन ने युद्ध जीता ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। असली विजय ये थी कि उसने अपने भीतर के भय को हराया, उसने अपने मोह को त्यागा, उसने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया। और जब इंसान अपने कर्तव्य को स्वीकार कर लेता है तो ब्रह्मांड भी उसका साथ देने लगता है। क्योंकि समर्पित व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है, उसका प्रभाव अलग होता है, उसका आत्मविश्वास अलग होता है। आज यदि तुम अपने जीवन में चमत्कार चाहते हो तो परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा मत करो। पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो, पहले अपने प्रयास को पवित्र बनाओ, पहले अपने कर्म को ईमानदार बनाओ, पहले अपने भीतर ये स्थिर करो कि चाहे परिणाम देर से आए या जल्दी, चाहे लोग समझे या ना समझें, चाहे रास्ता कठिन हो या सरल, तुम अपना कर्म नहीं छोड़ोगे। जब ये संकल्प गहरा हो जाएगा तो तुम्हें बाहरी शोर परेशान नहीं करेगा, आलोचना तुम्हें विचलित नहीं करेगी, प्रशंसा तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगी, क्योंकि तुम्हारी पहचान परिणाम से नहीं बल्कि प्रयास से जुड़ जाएगी। और यही वह अवस्था है जहां इंसान वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। जीवन के अंत में लोग ये नहीं पूछते कि तुम्हें कितने पुरस्कार मिले, लोग ये देखते हैं कि तुमने कितनी ईमानदारी से जीवन जिया, तुमने कितनी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाया, तुमने कितनी मजबूती से अपने संघर्षों का सामना किया। और यही वह विरासत है जो किसी भी बाहरी सफलता से बड़ी होती है। इसलिए आज इस चौथे और अंतिम भाग में बस एक ही बात अपने हृदय में स्थिर कर लो कि कर्म करते रहना ही सच्ची साधना है, परिणाम की प्रतीक्षा धैर्य से करना ही सच्चा विश्वास है, और हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही सच्ची शक्ति है। क्योंकि जिसने अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया, जिसने अपने प्रयास को पवित्र बना लिया, जिसने अपने भय को विश्वास में बदल लिया, उसके जीवन में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होता। अब इस संदेश को अपने भीतर उतरने दो। इसे केवल सुनो मत, इसे महसूस करो, इसे अपने हर दिन की शुरुआत बनाओ, इसे अपनी हर रात का आत्ममंथन बनाओ।
और जब भी जीवन तुम्हें किसी नए कुरुक्षेत्र में खड़ा करे तो मुस्कुराकर याद करना कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर वह शांति जन्म लेगी जो किसी भी जीत से बड़ी है, किसी भी हार से ऊंची है, और वही शांति तुम्हारी असली विजय होगी। यही कर्म का चमत्कार है, यही समर्पण की पूर्णता है, और यही इस संदेश का अंत नहीं बल्कि तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है, जहां तुम भय से मुक्त होकर, अपेक्षाओं से हल्के होकर, विश्वास से भरे हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ोगे और हर परिस्थिति में स्थिर